हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इससे पहले हमने पार्ट 1 को बनाया जिसमें हमने व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी या फिर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें हम सीखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हैकिंग हमारा पहला होता है हमारा हैकिंग। ठीक है, फिशिंग होता है, स्पैमिंग होता है, स्टोरेज सिक्योरिटी होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी होता है, क्लाउड सिक्योरिटी होता है, फिर आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, इसी में से हम कुछ टाइप्स के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला होता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या काम होता है साइबर सिक्योरिटी का? चलो आज हम यही पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या वर्क होता है साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होती है, कैसे इस्तेमाल होती है। चलिए देखिए, हम नेटवर्क सिक्योरिटी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने के लिए हम नेटवर्क में आने वाले जो भी यूज़र और पर्सन होते हैं उनको ऑथोराइज करके ही अंदर आने देते हैं। जो भी हमारे अनऑथोराइज पर्सन होते हैं वो सब किसमें, हैकर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जो हमारे नेटवर्क पर, ठीक है, हमारे नेटवर्क पे वायरस अटैक या फिर मल्टीपल अटैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेटवर्क को डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी इंफॉर्मेशन क्या होता है, लीक हो जाती है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारा जो भी संस्था होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ये हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी में। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में क्या होता है, इन्वॉल्व होती है प्रोटेक्टिंग द सॉफ्टवेयर एंड डिवाइसेस फ्रॉम अनवांटेड थ्रेट्स। अनवांटेड थ्रेट्स वो होते हैं जो अ, कहीं भी सेटिस्फाइड नहीं होते, यानी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, आपके में आएंगे बट आपको कभी दिखाई नहीं देंगे और आपकी जो भी एप्लीकेशन आप वर्क करते होते हैं उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, this protection can be done by constantly update the apps to ensure they are secure from attack। जो भी हमारे अपडेट आते हैं एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसमें जो अपडेट आते हैं उन अपडेट का मेन मकसद ही यही होता है कि आपके जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो भी दिक्कतें आ रही हैं या फिर उसमें वो सही से काम नहीं कर रहा है या उस पर कोई भी हैकर के द्वारा अटैक हुआ है, उससे उसको बचाने के लिए, ठीक है, कंपनीज क्या करती हैं, हमको एक अपडेट देती हैं जिससे उसमें नई चीज़ें ऐड होती हैं, उसकी सिक्योरिटी बेहतर होती है और जिससे हमारा एप्लीकेशन होता है वो और ज़्यादा बेहतर काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंफॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन और डेटा सिक्योरिटी होता क्या है, पहले हम इंग्लिश में देखते हैं। लिखा है इट इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटिंग ए स्टोरिंग डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म टू मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड प्राइवेसी ऑफ डेटा बोथ इन स्टोरेज एंड इन ट्रांस्ट। मतलब जो भी हमारा स्टोर डेटा होता है, जहाँ भी हमारा स्टोर होता है, ठीक है, उसको हमें जो भी हमारा मैकेनिज्म होता है स्टोर करने का उसको भी हमें प्राइवेसी देनी पड़ती है। हम उसको डेटा भी कह सकते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन, दोनों चीज़ें होती हैं। उसको हम प्राइवेसी, दोनों को प्राइवेसी देने के लिए हम स्टोरेज और जो भी हमारा अंदर स्टोरेज क्षमता होती है, ठीक है, उसको बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइडेंटिटी मैनेजमेंट। आइडेंटिटी मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या भी किसी भी अनऑथोराइज पर्सन से, ठीक है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी ऑथोराइज और अनऑथोराइज पर्सन को अंदर आने के लिए में आइडेंटिटी मैनेजमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर उसकी आइडेंटिटी आपके पास है तब उसको अंदर आने देते हैं कि आप जानते हैं हाँ कि ये हमारा एक सर्वेंट है जो हमारी कंपनी में जॉब कर रहा है। जो अनऑथराइज पर्सन होता है उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है वो स्पैमर या फिर हैकर भी हो सकता है। ठीक है, उसको पहचानने के लिए हम आइडेंटिटी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में हम क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है ये देख लीजिए।
पहली होती है फायरवॉल। फायरवॉल का इस्तेमाल होता है किसी भी बाहरी चीज़ को अंदर से रोकने के लिए। एक दीवार होती है जो किसी भी बाहरी खतरों से हमें बचाती है। फिर आता है इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन चीज़ उसे कहते हैं जैसे हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, वो सिर्फ हमारे समझ में आएगा क्योंकि इनक्रिप्शन फॉर्म में होता है। सिर्फ जो ओनर होता है उस डेटे का वही पढ़ सकता है। जो अनऑथराइज पर्सन होता है वो आपका डेटा पढ़ ही नहीं सकता, इसलिए उसके वो जब कोई चीज़ आप पढ़ नहीं सकते उसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन फॉर्म, ठीक है। अब आता है इंट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम, जो होता है आईडीआई, जो आपको इंटरनेट से बचाता है, ठीक है। फिर आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या काम करता है एंटीवायरस, सब जानते ही हैं। तो आपके वायरसेस होते हैं यानी मिलीशियस स्पैमवेयर, उनसे बचाने का काम करता है। फिर आता है सिक्योरिटी पॉलिसीज़। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी आपके नेटवर्क सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए बनाई जाती है। फिर आता है सिक्योरिटी कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आप अच्छे से बात कर सकें, कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको सुन और देख ना सके, वो होता है सिक्योर कम्युनिकेशन। फिर था डेटा लॉस प्रिवेंशन, मतलब आपका डेटा लॉस होने से बचाता है, ठीक है। ये आपके हो गया कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी टिप्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी क्या होता है? ऑपरेशनल सिक्योरिटी में तो आपका सब कुछ आ जाता है, यानी आप डेटा भी हैंडल कर रहे हो, कंपनी के एसेट भी हैंडल कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें आपके अंडर आती हैं वो सब ऑपरेशनल सिक्योरिटी में आती है, ठीक है। जिससे आप हर चीज़ को क्या कर सकते हो, हर चीज़ को यानी सिक्योर यानी सिक्योरिटी दे सकते हो, ठीक है। अब आ जाता है मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी में क्या होता है, आपका पर्सनल डेटा होता है, स्टोर होता है उसके अंदर, ठीक है। आपकी मोबाइल डिवाइस होती है, यानी सेल फोन भी, से हम कह सकते हैं सेल फोन अलग चीज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया और सिमिलर डिवाइस होते हैं अगेंस्ट मिलीशियस थ्रेट्स। जो हमारी मिलीशियस थ्रेट्स होती हैं उनसे हमें बचाने के लिए मोबाइल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जिससे आपके मोबाइल में अनऑथराइज पर्सन या किसी भी तरीके का मालवेयर या कोई भी थीफ यानी चोर जिसे हम कहते हैं, जिसको हम एक हैकर भी कह सकते हैं, जिसको हम ब्लैक हैट हैकर भी कहते हैं, ठीक है, उससे बचने के लिए आपको मोबाइल में सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड क्या होता है पहले ये समझिए। क्लाउड एक स्टोरेज डिवाइस नहीं कह सकते हो, एक स्टोरेज एक तरीके का आपका क्लाउड में क्या होता है, बादल होते हैं। एक ऐसा क्लाउड बादल होता है जो इंटरनेट पर तो होता है, क्या होता है, एक इंटरनेट पर क्लाउड सर्विस होती है जहां आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, चाहे आप कंपनी हो, चाहे पीपल, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं गूगल क्लाउड का यूज़ करते हैं, अमेजोन चलाते हैं, यानी जिसे अमेजोन का क्या है AWS कहते हैं, अजूरा भी होता है, ठीक है। एप्पल का अपना एक क्लाउड सर्विस आती है। तो ये सब क्लाउड सर्विस क्या होती है, अगर आपके मोबाइल में मेमोरी नहीं है तो आप अगर क्लाउड में कोई चीज़ सेव रखते हो, जीमेल आईडी के द्वारा ही सेव हो सकता है, वो परमानेंट क्या रहता है, स्टोर रहता है, चाहे आपकी डिवाइस खो जाए चाहे कहीं भी चली, अगर क्लाउड पे डेटा स्टोर है तो आप कभी भी उसको रिकवर कर सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी में क्या होता है, आपकी क्लाउड सिक्योरिटी को बचाने के लिए, ठीक है, डिजिटल इन्वायरमेंट भी कह सकते हो उसको, जो भी आर्किटेक्चर बना हुआ होता है उसमें जितने भी हमारे प्रोवाइडर्स होते हैं, AWS, अजूरा, गूगल, ये सब क्या करते हैं, आपकी सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं मल्टीपल थ्रेड्स के कारण, यानी जो भी हमारे बाहर के मल्टीपल थ्रेड्स, मतलब बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं, वायरस भी हो गया, हैकर हो गए, ठीक है। इन सबसे बचाने का काम कौन करता है, हमारे ये प्रोवाइडर्स करते हैं, जैसे यानी AWS करता है, अजूरा करता है, गूगल क्लाउड, ये सब क्या है, वो कंपनी है जो हमको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और हमारा पहला पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, डिजास्टर हम कह सकते हैं तबाही, ठीक है, चाहे वह नेचुरल हो चाहे आपका अननेचुरल हो। नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, सेम आपके कंप्यूटर में भी होता है, यानी मॉनिटर हो गया आपका, और ये जो भी आपके प्लान्स हो गए, प्लान्स जानते हैं आप, कोई भी काम करते हैं उसके बारे में कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कोई भी आपने डेटा को बनाया है, ठीक है, आप कोई भी काम करने, आपने कोई पॉलिसी बनाई है, तो उसको बचाने के लिए हमें, ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक तो डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर ये आप नहीं रखोगे तो आपको क्या होगा, जो अपनी आपने प्लान बनाए हैं कंप्यूटर में, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है,
वो हैक हो जाएगी और लीक भी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यूज़र एजुकेशन पर। यूज़र एजुकेशन क्या होता है? लिखा, इट डील्स विद द प्रोसेस मॉनिटरिंग अलर्ट प्लान्स टू हाउ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड व्हेन एनी malicious activity is causing the loss of operations or data. Its policies dictate resuming the lost operations after any disaster happening to the same operating capacity and before the event. आप कह सकते हो जो भी हमारा यूज़र एजुकेशन हो सकती है, यूज़र एजुकेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती है आपकी, मॉनिटर करना भी आता है, अलर्ट्स भी होते हैं। अलर्ट्स माने किसी भी चीज़ का अलर्ट्स हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्स भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन जानते हो यानी कोई संस्था, यानी कोई कंपनी, ठीक है, उसमें भी ये आ सकता है। मिलीशियस एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो भी हम काम कर रहे हैं उन चीज़ों की देखभाल करना होती है, या फिर हमारा डेटा लॉसेस होता है। ठीक है, ये सब आपका यूज़र एजुकेशन में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम